रायपुर से अंत्येष्टि के कार्यक्रम से वापस लौट रहा है एक परिवार, जिसमें माँ, पिता और बच्ची तीनों एक बाइक में सवार होकर वापस आ रहे थे। लापरवाही भैया, देखो ट्रैफिक है वहाँ पे, इतना ट्रैफिक, ना एक ट्रैफिक पुलिस है ना कुछ नहीं था वहाँ पे। दाहिनी ओर गिरने की वजह से उनको पीछे से तेज रफ्तार में आ रही ट्रक उनके ऊपर से चल जाती है, जिससे मौके पर ही बेटी की और माँ की मौत हो जाती है। पीछे से एक कार आया है ना, कार मेरे को टक्कर मारी। एक्सीडेंट ना हो इसके लिए दुर्ग पुलिस क्या कर रही है? राइट साइड में गिरे, पीछे से ट्रक आ रहा था, ट्रक उनके ऊपर से चला गया। 17 दिन हुए हैं, तो इन 1 महीने 17 दिन में जो कार्रवाई की गई है वो 8,988 कार्रवाई की गई, जिसमें हेलमेट ना पहनने और ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर कार्रवाई की गई। फिर वहाँ रोकने के लिए किसको पकड़ा है पड़े कि कोई हेलमेट नहीं पहना है, तो कोई गाड़ी ये नहीं रखा है, उसको पकड़ने के लिए पुलिस लोग चौक चौराहे में जरूर रहते हैं। हमारा देश एक और विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, एआई का ज़माना आ चुका है, तमाम चीज़ें हम अपग्रेड हो रहे हैं, मगर सड़क हादसे का तरीका वही पुराना। सड़क हादसे के होने के बाद मृत्यु वही पुराने तरीके से हो रही है। उस पर कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही है, उस पर किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही है। दुर्ग जिले में लगातार एक के बाद एक सड़क हादसों से मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त मैं लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के शव घर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर 2 बॉडी को लाया गया है, 2 शव को लाया गया है, जिसमें एक माँ और दूसरी उसकी 1.5 से 2 साल की बच्ची। क्या कुछ पूरी घटना है आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि रायपुर से अंत्येष्टि के कार्यक्रम से वापस लौट रहा है एक परिवार, जिसमें माँ, पिता और बच्ची तीनों एक बाइक में सवार होकर वापस आ रहे थे। उसी दौरान पीछे से एक कार टक्कर मारती है, जिससे माँ और बेटी दाहिनी ओर गिरते हैं और जो पिता है यानी जो पति है वो बाईं ओर गिरता है। दाहिनी ओर गिरने की वजह से उनको पीछे से तेज़ रफ्तार में आ रही ट्रक उनके ऊपर से चल जाती है, जिससे मौके पर ही बेटी की और माँ की मौत हो जाती है। पिता हेलमेट लगाए होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जान बच जाती है। जिसके बाद आसपास के लोग, एम्बुलेंस वाले तुरंत बच्ची को उठाकर अस्पताल लेके जाते हैं, वहाँ पास के अस्पताल में उपचार कराने का प्रयास करते हैं, जिन्हें रेफ़र करके लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल भेज दिया जाता है, मगर यहाँ डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। दोनों की मृत्यु के बाद मौत के आंकड़े में फिर से इजाफा हो गया है। दुर्ग पुलिस लगातार इस बात का हवाला देती आई है कि हमारी जो चालानी कार्रवाई हो रही है उससे सड़क हादसे रुक रहे हैं, लेकिन मैं बार बार अपने वीडियो में कह रहा हूँ कि हेलमेट नहीं पहनने से एक्सीडेंट अगर होगा तो मृत्यु होगी, हेलमेट पहनने से जान बचेगी, मगर एक्सीडेंट हो ना, ब्लैक स्पॉट ना रहे या जिस प्रकार से ट्रैफिक व्यवस्था है वो दुरुस्त हो, वो क्या केवल हेलमेट से दुरुस्त होगी? एक्सीडेंट ना हो इसके लिए दुर्ग पुलिस क्या कर रही है? दुर्ग पुलिस ने अपना एक आंकड़ा पेश किया है, जिसमें 2026 के जनवरी और फरवरी माह में, फरवरी के अभी मात्र 17 दिन हुए हैं, तो इन 1 महीने 17 दिन में जो कार्रवाई की गई है वो 8,988 कार्रवाई की गई, जिसमें हेलमेट ना पहनने और ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर कार्रवाई की गई। जिसमें दुर्ग पुलिस ने ये भी बताया कि जनवरी माह में कुल 25 से 30 और फरवरी माह में 15 मौतें जो है वो अभी तक रजिस्टर्ड हुई है। मतलब इतनी मौतें हुई है, जो आंकड़ा 2025 के मुकाबले काफ़ी कम है। मगर आंकड़ा कम होना बड़ी बात नहीं है, आंकड़ा हो ही क्यों रहा है, ये हादसे क्यों हो रहे हैं, इसकी ओर काम क्यों नहीं किया जा रहा? लगातार दुर्ग पुलिस चालानी कार्रवाई कर रही है, करनी भी चाहिए। जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई करनी चाहिए, मगर आप अपनी एक टीम उस ओर भी तैनात कीजिए, उस ओर भी रखिए जो हादसों को देखकर हादसों को कैसे निपटा जाए, हादसों का कैसे सुझाव निकाला जाए कि हादसे ही ना हो। 4 लेन की ज़रूरत है, 4 लेन में किस प्रकार की व्यवस्थाओं की ज़रूरत है, ट्रैफिक सिग्नल की क्या ज़रूरत है, किस प्रकार से क्या चीज़ें हो सकती है, क्या ऐसे दिमाग लगाया जा सकता है कि हादसे कम हो। हमारा देश एक और विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, एआई का ज़माना आ चुका है, तमाम चीज़ें हम अपग्रेड हो रहे हैं, मगर सड़क हादसे का तरीका वही पुराना। सड़क हादसे के होने के बाद मृत्यु वही पुराने तरीके से हो रही है। उस पर कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही है, उस पर किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही है। क्या कुछ इस पूरे मामले में है, ये देखने वाली बात है। ये सिर्फ एक हादसे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दुर्ग जिले में लगातार हादसे हो रहे हैं, लगातार मौतें हो रही है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी जिम्मेदारी ना सरकार लेने को तैयार है, ना पुलिस प्रशासन लेने को तैयार है। चलानी कार्रवाई करने से किसी की ज़िंदगी वापस नहीं आती। इस पूरे मामले को लेकर जो पति हैं राकेश, वो क्या कह रहे हैं आप माफ़ कीजिएगा, जो पति हैं राजेश, वो क्या कह रहे हैं आप आगे बाइट में सुनिए। से वापस आ रहा था भैया, मेरी मिसेस और मेरी बेटी पीछे में बैठे हुए थे, मैं बाइक में था, मैं आगे बहुत कम स्पीड में चल रहा था, पीछे से एक कार आया है ना, कार मेरे को टक्कर मारी। मेरी मिसेस जो है राइट साइड में, दोनों मेरी मिसेस और मेरी बेटी जो है राइट साइड में गिरे, पीछे से ट्रक आ रहा था, ट्रक उनके ऊपर से चला गया, कार वाला ओवरटेक करके निकल गया हम लोग, है कि नहीं।
मैं तुरंत जो है मेरी मिसेस तो वहीं गिरी हुई थी। लोग बोले कि नहीं है, ये नहीं है। मैं फिर भी अपनी तरफ से उसको छू के देखा, मेरे को समझ नहीं आया। मेरी बेटी को गोद में लेके वहाँ पे एक खिलौना बेचने वाला भैया था, वो मेरी बेटी को लेके तुरंत सामने साईं ज्योति हॉस्पिटल में गया। वहाँ से मेरे को फिर यहाँ सुपेला हॉस्पिटल रिफ़र करे कि वहाँ दिखाना बोल। उस हॉस्पिटल में आया तो वहाँ बोल दिया मेरी बेटी भी नहीं है, ऐसे करके। उसके बाद में मैं लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल आया, यहाँ भी फिर उसको मृत घोषित कर दिया मेरी बेटी को। है कि नहीं? आपको क्या लगता है किसकी लापरवाही है या किसकी लापरवाही भैया? देखो ट्रैफिक है वहाँ पे, इतना ट्रैफिक, ना एक ट्रैफिक पुलिस है ना कुछ नहीं था वहाँ पे, है ना भाई। इतना भीड़ भाड़ था, सब चीज़ था, किसी के ऊपर किसी चीज़ का कोई नियंत्रण था ही नहीं, है ना, कि भाई कोई रोकने वाला। बस वहाँ पे आदमी जो है वहाँ रोकने के लिए किसको पकड़ा है कि कोई हेलमेट नहीं पहना है, तो कोई गाड़ी ये नहीं रखा है, उसको पकड़ने के लिए पुलिस लोग चौक चौराहे में ज़रूर रहते हैं भाई इसके लिए। लेकिन कुछ ना, कोई पुलिस तुरंत में वहाँ से दौड़ के भी नहीं आया भैया कि कोई पुलिस आता भी, ऐसा टाइप का भी वहाँ पे कोई नहीं था। जो थे व्यक्ति लोग आए, व्यक्ति लोग ही मेरे मदद किए, जो भी है लेके तुरंत। वो एम्बुलेंस वाले भैया को मैं जानता तक नहीं, वो मेरी बेटी को एम्बुलेंस में डाल के तुरंत फिर वहाँ से ये वाले हॉस्पिटल लेकर आया, है ना भाई। अपना अपना परिचय दीजिए। मैं राकेश कुमार दुबे नाम है मेरा, बदनापुर पुलिस थाना के पीछे रहता हूँ, है ना।